आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा स्ट्रोबाइट स्टोन्स के बारे में। हमारे पास ये काफ़ी केसेज आते हैं जिनमें डॉग्स को स्टोन्स की समस्या होती है और उनमें मेजॉरिटी स्ट्रोबाइट स्टोन्स का देखा जाता है। जनरली 1/3 स्टोन्स केसेस इन डॉग्स आर मेड अप ऑफ स्ट्रोबाइट स्टोन्स एंड हाफ केसेस कैट में स्ट्रोबाइट स्टोन्स के होते हैं। तो स्ट्रोबाइट स्टोन्स को जनरली मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट स्टोन्स भी बोला जाता है। जनरली क्या होता है, जब आपके डॉग का पीएच जनरली जो एसिडिक होना चाहिए, जो 6.5 के रेंज में होना चाहिए, अगर वो 7 के ऊपर चला जाता है तो जो मैग्नीशियम है और अमोनिया और फास्फोट है, ये तीनों जो साल्ट हैं, ये तीनों कॉन्सनट्रेट करके एक दूसरे के साथ मिक्स करके स्टोन फॉर्मेशन का रूप ले लेते हैं और इसको यूरोलिथ बोलते हैं। जनरली मेन जो रीजन है यूरोलिथ का हाई पीएच लेवल ऑफ यूरिन है, क्योंकि जो हम खाना खिलाते हैं डॉग में, वो बहुत बार डॉग फूड खिलाते हैं जिसमें कॉर्न होता है, सोया होता है, आपका पोटैटो होता है, ग्रेन्स होता है और काफ़ी उसमें स्टार्च होता है, जिसकी वजह से कंटिन्यूस फीडिंग से जो यूरिन का पीएच लेवल है वो अल्कलाइन चला जाता है। जब यूरिन का पीएच लेवल अल्कलाइन चला जाता है तो उसमें मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट है, वो फॉर्म उसका स्टोन फॉर्म होना शुरू हो जाता है और ये ब्लाडर में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लामेशन काउज करता है, क्योंकि स्टोन्स जनरली शार्प होते हैं और कंटिन्यूस ब्लाडर में होने से ब्लाडर में इन्फ्लामेशन हो जाता है। और दूसरा कारण इसका यूटीआई इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर किसी वजह से यूटीआई इन्फेक्शन है तो उससे भी यूरिन का पीएच अल्टर होता है और स्टोन फॉर्मेशन काफ़ी तेज़ी से बनता है। जनरली आप सिम्टम्स में देखोगे, अगर आपके डॉग को स्ट्रोबाइट स्टोन्स है तो ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन हो सकता है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। अगर मॉर्निंग इवनिंग कर रहा है तो 3 से 4 बार जा सकता है। जब वो बाथरूम जाता है तो पैर खड़ा करके काफ़ी देर तक रह सकता है, क्योंकि यूरिन में जलन हो सकती है। सम टाइम यूरिन में ब्लड आप देखोगे क्लाउडी यूरिन हो सकता है। पानी ज़्यादा पी सकता है आपका डॉग और काफ़ी बार आप देखोगे कि उसका यूरिन पास ही नहीं कर पा रहा, ड्रॉप बाय ड्रॉप पास करता है और उसका ब्लैडर फिल है। फिजिकल एग्जामिनेशन पे आप देखोगे उसका ब्लैडर फिल होगा और उसमें ना अगर बहुत ज़्यादा स्टोन्स है तो स्टोन्स भी पैल्पेट किया जा सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। डॉग आपका लेथार्जिक हो जाएगा, खाना नहीं खाएगा। तो अगर ऐसे सिम्टम्स आए तो आप अपने डॉग को अपने वेट के पास ले जाइए। हो सके तो यूरिन सैंपल कलेक्ट कर लें, क्योंकि देखिए स्टोन्स में यूरिन सैंपल का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी देखना है कि उसका पीएच लेवल का है। यूरिन का पीएच लेवल अगर 7 के ऊपर है तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में उसका जो बनेगा वो पीएच लेवल को नीचे लाना होगा। यूरिन में डब्ल्यूबीसी भी देख सकते हैं। अगर कोई इन्फेक्शन है तो डब्ल्यूबीसी काउंट हाई होगा। आरबीसी, अगर ब्लड आ रहा है तो आरबीसी काउंट हाई होगा। और अगर स्टोन्स है तो स्टोन्स भी माइक्रोस्कोप में दिख जाता है। तो यूरिनलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला स्टेप जो डायग्नोस्टिक का होता है वो अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड में क्या है कि स्टोन का साइज पता लग जाता है, कितनी क्वांटिटी है, उसका साइज है और कहाँ पे लोकेटेड है, वो अल्ट्रासाउंड से पता लग जाता है। इसलिए अल्ट्रासाउंड भी जरूर कराएं। अगला जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होगा वो ब्लड टेस्ट का होगा, क्योंकि अगर यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो आप जनरली देखोगे कि जब कंप्लीट ब्लड काउंट कराओगे तो उसमें टीएलसी लेवल काफ़ी हाई होगा बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और अगर केएफटी कराओगे उसमें अगर यूटीआई इन्फेक्शन है तो किडनी में भी अगर कोई प्रॉब्लम डेवलप हो रही है तो वो भी अर्ली डायग्नोस हो जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट आसान हो जाता है। तो बेसिकली आप इसको प्रिवेंट कैसे करोगे? प्रिवेंट करने का मेन रीजन मेन तरीका ये है कि आप अपने डॉग का पीएच लेवल, यूरिन का पीएच लेवल हमेशा मॉनिटर करो। आप केमिस्ट के यहाँ से यूरिनरी पीएच मेजरमेंट के लिए स्ट्रिप टेस्ट आते हैं, वो स्ट्रिप अवेलेबल हो जाते हैं। आप हेन एंड देन डॉग का यूरिन का पीएच टेस्ट कर सकते हो। अगर आपके डॉग का यूरिन का पीएच 7 के ऊपर जा रहा है तो आपको कॉशियस होना है। आपको वो स्टेप्स लेने हैं जो यूरिनरी पीएच को नीचे ला सके, ये इंपॉर्टेंट है। अब जनरली यूटीआई इन्फेक्शन को रोकने के लिए कुछ क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट भी अवेलेबल है मार्केट में, कुछ ग्लूकोसामाइन के सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं। ये आप यूज कर सकते हो ताकि यूरिनरी जो पीएच लेवल है मेंटेन हो और यूरिनरी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो उसका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, वो काम करे ताकि इन्फेक्शन ना फैले। और यूरिन के पीएच को नीचे लाने के लिए जनरली आपके वेटनरियन आपको कुछ मेडिसिन रिकमेंड कर सकते हैं। उनमें से अमीनो एसिड्स एक मेन होता है, डीएल मेथनोन अमीनो एसिड्स बोलते हैं, ये प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। इसका डोजेज आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। कुछ केसेस में स्कार्बिक एसिड भी यूज किया जाता है, जो यूरिनरी के जो पीएच का लेवल है उसको नीचे लाता है। आप जब भी ये मेडिसिन यूज कर रहे हैं, आप पीएच के लेवल का स्ट्रिप टेस्ट जरूर यूज करें, ताकि आपको पता लगे कि एसिडिटी का लेवल जो यूरिन का है वो कहाँ तक आया। अगर वो 6.5 के आसपास आता है
है तो आपको ये मेडिकेशन रोक देनी है। आगे लॉन्ग टर्म के लिए आप स्टेरॉइड फूड अवेलेबल है मार्केट में, उसमें रख सकते हो। दूसरा चीज़ आप देखोगे कि जो भी आप खाना खिलाते हो उसमें हाई मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। जो भी खाना में अगर पानी की कमी है या बाहर से पानी पीता है, जितना डॉग ज़्यादा पानी पिएगा यूरिनरी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होगा, क्योंकि जो स्टोन फॉर्मेशन जो ज़्यादा होता है वो हाई यूरिनरी कॉन्सेंट्रेशन में होता है। तो अगर आप पानी ज़्यादा पिलाते हो, खाने में मॉइस्चर ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि यूरिनरी स्टोन्स फॉर्म नहीं होगा। और अगर माइल्ड क्रिस्टल्स फॉर्म हो भी गए हैं तो पानी ज़्यादा पीने से वो बाथरूम ज़्यादा करेगा, और बाथरूम जितना ज़्यादा करेगा उतना स्टोन्स के क्लियर होने के चांसेस हैं। तो जनरली आप देखोगे कि ऐसे केसेस में एक पानी ज़्यादा पिलाना, पीएच को लेवल को हमेशा मेजर करना, अगर वो एल्कलाइन है तो उसको एसिडिक लेवल पे लाना। उसके लिए मेडिसिन मैंने आपको बता दी, डीएल मेथियोनिन और एस्कॉर्बिक एसिड का आप यूज़ कर सकते हो। और इसको रेगुलरली डाइट से मैनेज करना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसमें स्टेरॉइड स्टोन्स को आप रोक सकते हो और उसको ट्रीट कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।